आपने छोटकू चैप्टर किया नहीं कल? क्यों? हाउ डू आई नो आपने नहीं किया? सिर्फ मोहित का मैसेज आया आंसर के लिए और किसी का मैसेज नहीं आया कि सर आंसर अपलोड कर दो। मैं ना सारे मैसेज देख लेता हूँ, ऊपर से नोटिफिकेशन में दिख जाता है मैसेज। लॉग दिए ना चेक करके सबसे औखे वाले। अकाउंट भी कर रहे हैं, करते हैं। क्या नाम था अपना? ले अभी सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, पेज नंबर 65। सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 65। डिसोल्यूशन में कौन कौन सा लेजर बनता है? एक तो रियलाइजेशन, दूसरा एक रियलाइजेशन, तीसरा बैंक काउंट, चौथा आंसर नंबर 2 में बंदे कितने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, बंदे 3 है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बंदों के नाम क्या है? रीड, राइट एंड सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? कैपिटल के बैलेंस शीट डालो। कैपिटल अकाउंट, रीड, राइट, ऐड। 30,000 10,000 थे। आगे आपको क्या दे रखा है मेरे? रीड का लोन, पार्टनर के लोन का क्या करना है? पार्टनर के लोन अकाउंट बना लेते हैं। अगले पेज पे ये रहा आपका पार्टनर का लोन अकाउंट। कितनी वैल्यू है उसमें? 15,000। तो रीड्स लोन 15,000। इसके अलावा वी हैव ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज। क्या करना है इनका? रिलेशन में ले जाओ। पर आपको एक तो जेएलपी दिया और जेएलपी रिजर्व दिया, इसका क्या करना है? नीचे लेजर खोल लो। अच्छा आपको बात बताता हूँ, जैसे कैपिटल टोटल कितनी होगी? 42। ऐसे एरोज मार्क कर रखे आपने ऐसे। तो जेएलपी रिजर्व कितने? क्या 12,400। जेएलपी रिजर्व का क्या करेंगे? एक लेजर बना लेंगे और वो लेजर ना साझा बना लेंगे। लेजर में क्या दिखाएंगे? जेएलपी। जेएलपी रिजर्व खड़े तो कौन सा सिंबल होगा इसके पास? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे दिखा रहे थे बाय जेएलपी रिजर्व। कितना? 12,400। और जो जेएलपी एसेट साइड पे पड़ा है कितने का? 15,000 का, वो डेबिट साइड पे दिखा लेते हैं। टू जेएलपी 15,000। ठीक है जी।
तो ये जेएलपी रिजर्व और जेएलपी एसेट एक नया लेजर जीएलपी में ले जाते हैं। पार्टनर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਜਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਲੈਜਰ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਸੇਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, रियलाइजेशन। चलो ठोको, पहला एसेट कौन सा आ गया, कितना, अगला कितना, अगला कितना, अगला कितने, अगला ये 17,400 और प्रोविजन कितनी, अगला जेएलपी हो गया। पेटेंट 10,000 आगे कितना, आगे कंट्री क्रेडिटर कितने, आगे क्या करना है, लेजर खोलना है या रिलेशन में ले जाए, रियलाइजेशन। वो तो पार्टनर का लोन था उसका लेजर 6200 बाय लोन कितना 800। पहला काम क्या होगा, सारे एसेट लायबिलिटी आप किधर लेंगे, रियलाइजेशन में। अगला कहता पीएसआर किस रेशो में, 4:1 या 4:1 में, 4:3, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 3 और इधर कितना है 9। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4:2:3। तो ये पीएसआर आ गई 4:3। आगे कहता ऐड, निकल खड़ा हो आ गया, थोड़ा लग रही है पकाई कोई। एड है टेकन अ लोन फ्रॉम द इंश्योरर्स। एड कौन था, पार्टनर्स 3 हैं जिनका नाम क्या है, रीड, राइट एंड एड। तो वन ऑफ द पार्टनर है टेकन अ लोन फ्रॉम द इंश्योरर्स फॉर 5 ईयर का लोन ले रखा है, सिक्योरिटी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द जेएलपी, जेएलपी गिरवी रख के। द पॉलिसी वाज सरेंडर्ड, पॉलिसी सरेंडर कर दी तो कैश आना चाहिए। कैश आता है तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक ऑन डेबिट टू जेएलपी कटवादा कैपिटल। तो एक बार बैंक ऑन डेबिट टू सारा जेएलपी ले जाएंगे, जो डिफरेंस रहेगा वो रियलाइजेशन में ले जाएंगे। रियलाइजेशन में ले गए तो एंड ऑफ द डे कैपिटल में चला जाएगा। कहते हैं इंश्योरर ने कितना पे किया, 10,200 पे किया आफ्टर डिडक्टिंग 5 ईयर ऐड का लोन एंड 300 उसका ब्याज। कितना पे किया बैंक वालों ने, इंश्योरेंस वालों ने 10,200। कितना कट्टन तो बाद 5300 कट्टन तो बाद 5300 कट्टन तो बाद। अगर ना कट देता कितना दिन दे, 15,500 देते, 10,200 एंड 5300, तो टोटल कितना आता 15। तो आना चाहिए था 15,500 पर आया कितना, सिर्फ 10,200 ड्यू टू मिस्टर ए। मिस्टर ए ने करके आए हो या, तो हम जो कट पैसा है 5300 वो क्या करेंगे, ए की कैपिटल डेबिट, ऐड डेबिट कर देते कितना 5300, और बैंक कितना डेबिट हो गया अपना 10,200। बैंक ऑन डेबिट ए डेबिट टू जेएलपी कितना 15,500। बैंक ऑन डेबिट मिस्टर ए डेबिट। आगे कहता वन ऑफ द क्रेडिटर हु टुक सम ऑफ द पेटेंट उस बुक वैल्यू इतना है। अच्छा, अगर कोई क्रेडिटर एसेट ले जाएगा तो क्या करना है, उसकी एंट्री करनी है, क्या करना है, वर्किंग नोट में बस दोनों में से माइनस कर दो। तो आप वर्किंग नोट में क्या लिखो, एक तो क्रेडिटर की वैल्यू और एक पेटेंट की वैल्यू। क्रेडिटर कितने आपके 17,800, तो वर्किंग नोट में लिखेंगे क्रेडिटर कितने हैं, बुक वैल्यू 17,800 और पेटेंट की बुक वैल्यू कितनी है 10,000। अब क्वेश्चन पढ़ो। कहता वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट उस बुक वैल्यू वाज 6,000। पेटेंट कितने का गया 6,000 वाला पेटेंट गया, मतलब 6,000 कटा दो, पेटेंट की बुक वैल्यू घटाती, कितने रह गए पेटेंट अपने 4,000 दे रह गए। एट अ वैल्यूएशन ऑफ कितना 4,500, क्रेडिटर ने मूल्य कितना पाया 4,500, तो क्रेडिटर की लायबिलिटी कितने से कटी 4,500। सर 1,500 का ये जो गेन है 6,000 ना लॉस हो गया, 4,500 पे करना था और 6,000 वाली चीज दे दी। 1,500 का जो लॉस है रिलेशन में डेबिट कर दे, नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इतना रह गया। द बैलेंस टू दैट क्रेडिटर वाज पेड इन कैश। नीचे आपको पता क्या बता रहे हैं कि टोटल क्रेडिटर होंगे कुछ, तो द लायबिलिटीज वर पेड एंड द टोटल डिस्काउंट ऑफ 500 वाज अलाउड बाय द क्रेडिटर। क्वेश्चन है क्या, ओ वाले क्रेडिटर ਨੂੰ कैश दे दो पर उस स्पेसिफिक क्रेडिटर ਨੂੰ कितना देना वो पता नहीं।
अपन तो टोटल क्रेडिटर पता है 17,800 के, हम क्या कहेंगे कि कितना रह गया था पे करने वाला 13,300, जिसमें से क्वेश्चन कह दिया कि 500 डिस्काउंट अलाउ हो गया, तो हमने पे कितना किया होगा 12,800। तो 12,800 जो हमने कैश पे किया होगा उससे क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बाय कैश क्या पे करेंगे, एक तो क्रेडिटर को कितना 12,800, जो डिस्काउंट से होगा इनकम बुक करनी है क्या, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर 12,800। कह रहा द फर्म हैड प्रीवियसली परचेज सम ऑफ द शेयर इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी व्हिच हैड रिटन देम ऑफ। हमारे पास कोई शेयर पड़े थे किसी कंपनी के, वो हमने राइट ऑफ कर दिए थे, और अब क्या हो रहा है, द शेयर्स की वैल्यू कितनी है 3,000, एंड द लोन क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट द शेयर्स एट दिस वैल्यू। कोई शेयर्स उठा के ले गया जिनकी वैल्यू कितनी है 3,000, ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है इनकम बुक कर लें। आपने बस ये देखना होता है कि बैंक या कैपिटल या लोन अकाउंट या जेएलपी अकाउंट जेड़ा जेड़ा लेजर खुला हुआ है बेसिकली, अगर तो हिट होवे तो एंट्री पानी, अदरवाइज नहीं पानी। बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये अगर हिट हो तो एंट्री पानी, अदरवाइज नहीं पानी। तो शेयर जो ले गया ना, तो शेयर का लेजर खुला पड़ा है, कौन ले गया बंदा, लोन के क्रेडिटर, बाय द लोन क्रेडिटर, लोन के क्रेडिटर लोन, इसको क्या पढ़ना है आपने, कौन ले गया बंदा, लोन वाला बंदा ले गया। लोन वाले को हमने कितना देना था 800 देना था, कितना उसको रिकवर हो गया ऑलरेडी 3,000, तो रह कितना गया 3,200 रह गया। तो आप क्या करोगे बेसिकली, वर्किंग नोट में लिख लोगे कि लोन वाले को हमने 800 देना था, 3,000 दे की ले गया, शेयर ले गया, तो कितना रह गया फिर 3,200 रह गया। कहता था रिमेनिंग एसेट रियलाइज द फॉलोइंग, इतना इतना पैसा आ रहा है, क्या करेंगे इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बोलो बैंक अकाउंट डेबिट कितना कितना, प्लांट एंड मशीनरी का 17,000, फर्नीचर कितना 1,000, स्टॉक कितना, डेटर कितने, पेटेंट कितने, तो 50% ऑफ 10,000 2,000, 4,000 ਜਿਹੜੇ रह गए सी ਉਹਦਾ 50% कैश आ गया 2,000 रुपया, तो पेटेंट से कितना आ गया 2,000 आ गया। इसके अलावा और क्या दे रखा है आपको, लाइबिलिटीज हो गया, एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है, रिलेशन टू कैश कितनी वैल्यू, कितने 2,300, एक्सपेंसेस 2,300। और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, काम खत्म हो गया। एक चीज रहेगी, बताओ क्या, लोन रह गया, लोन लाइबिलिटी थी 800 की, पर हमने उसको पे नहीं किया। मैं क्या कर रहा हूँ इधर, जिन्ने एसेट डेबिट किते सी वो देखिए ना, सारे एसेट का पैसा आ गया तो ठीक हो गया। जिन्नी लाइबिलिटियां पाइया सी, प्रोविजन तो चलो छोड़ दो, क्रेडिटर और लोन लड़ लेता, क्रेडिटर को तो पे कर दिया हमने, लोन को पे नहीं किया, लोन को पे कर दो, कितना रह गया तो उसको पे करना 3,200, लोन 3,200। अच्छा एसेट्स की एंट्री क्या करनी होती है आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रिलेशन क्रेडिट कर देना सेम अमाउंट से बाय बैंक। हो गया मेरे, लास्ट में क्या करोगे आप, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी चेक करोगे, अगर तो कोई टेंजिबल एसेट मिसिंग है तो, टेंजिबल एसेट मिसिंग है तो पैसा आएगा कितना, बुक वैल्यू जितना, और अगर इंटेंजिबल एसेट मिसिंग है तो, मतलब इंटेंजिबल एसेट नहीं बेचा, उसके बारे में कुछ नहीं बताया तो क्या माने 0, और अगर लायबिलिटी है तो पूरा पे कर दिया बुक वैल्यू जितना। टेंजिबल एसेट है या लायबिलिटी है, पूरा पैसा आएगा जाएगा, बुक वैल्यू जितना, इंटेंजिबल है तो 0। काम खत्म हो गया। आप क्या करो, रिलेशन का बैलेंस निकालो, इन लॉस। लॉस कितने का आ गया, $19,200।
लॉस अगर सबको डेबिट मार दो किस रेशियो में? 19 क्या लॉस? ऐसा है कि जेएलपी का हमने कुछ किया ही नहीं, जेएलपी का लेजर खुला पड़ा है, दैट्स व्हाई फर्क है। जेएलपी को क्रेडिट कितना किया, ज्यादा, डेबिट कट किया। तो ऐसा करो ना, 12,900 डेबिट डालो, ये डेबिट करोगे किधर जाएगा? टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में इधर कितना आ जाएगा? 12,900। अब कितना रह गया? सही हो गया। जीएलपी ने लेजर खुला पैसे चक के किथे रियलाइजेशन, जीएलपी का लेजर उठा करके रियलाइजेशन, नेट बैलेंस। एसेट पे आसी, रिजर्व पे आसी, जेड़ा पैसा आ गया बैंक क्रेडिट, मतलब इधर क्रेडिट हो गया। हुन गल ये, जेड़ा लॉस आ गया 4:2:3 कितना कितना हो गया? 4:3। अब बात यह है कि रीड का लोन इसको पे करना है 15,000, तो कैपिटल लगी निकलना नेटो तो पे करना कि लेना? कैपिटल नेट पे करने वाली निकलती है, रिसीव करने वाली निकलती है? जे तो लोन भी पे करना, कैपिटल भी पे करना, फिर तक की करो, अड अड पे कर दो। एक पासे कैपिटल का लेना होवे, लोन का देना होवे, फिर सेट ऑफ कर लो। इस केस में दोनों को पे करना तो बार की बार पे कर दो। इधर क्या कर दो, बैंक कैश बैंक कितना? 15,000। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रीड लोन 15,000। नेक्स्ट क्या करेंगे? स्थाई 200, 8600, इधर कैश, इधर कितना? ऐड तो पैसे मंगवाने होंगे, क्या मानोगे पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्वेश्चन कौन सा कहा? इंस्टॉलमेंट, तो मान लो कि पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उधर 27,200 एंड 8600, और एंड पे कैश एंड बैंक का क्या होगा? बराबर रहेंगे। बस आ गया ना, चलो चले। लो मेरे 9वां क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डू यू थिंक सो, इस चैप्टर में से क्या आता है? पीस मिल आता है, रिलेशन आता है? पेपर में क्या आता है? पीस मिल, एचआरसीएम, एमएलएम के रियलाइजेशन वाले क्वेश्चन? रियलाइजेशन वाले। अपना 2026 चल रहा है, 2 साल हो गए, एमएलएम एचआरसीएम एक बार भी नहीं आया, रिलेशन वाले क्वेश्चन ही आते हैं। तो पेपर में क्या करोगे? छोड़ के जाओगे, करके जाओगे? क्या करें? रिलेशन हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, कैपिटल हो गया। कैपिटल में बंदे कितने अपने? एक्स वाई एंड जी, 3 बंदे। कैपिटल कितनी दे रखी है बोलियो? 29,200, 10,000। देखो अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट होगा, जो कि इस क्वेश्चन में शायद तो वाई इंसॉल्वेंट है, तो क्या करेंगे एंड पे? वाई तो जेडे पैसे मंगाने होंगे वो नहीं लेके आएगा, तो एक्स और जी बियर करेंगे किस रेशो में? व्हाट इज कैपिटल रेशो? सर दो केस, या तो फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। अगर तो फिक्स कैपिटल, तो जितने फिक्स कैपिटल है वो कैपिटल रेशो, और अगर एक ही कैपिटल हो तो कैपिटल का बीडी प्लस
कोई भी आपके रिजर्व पड़े हो माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस या फिर पुराना खर्चा ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, कहता after drawing up the balance sheet given above it was discovered that goods amounting to 4,000 have been purchased in November X1 and had been received but the purchase have not been recorded in the books। क्या कह रहा है क्वेश्चन, परचेज करी थी हमने, कब करी थी, नवंबर X1 में। हम कहाँ पे खड़े हैं, 31 दिसंबर X1, परचेज कब करी थी, नवंबर X1, पर हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या एंट्री नहीं करी, परचेज की एंट्री नहीं पाई, केडी वाली परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, परचेज तो डेबिट नहीं करेंगे तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू क्रेडिटर। इस एंट्री का क्या करेंगे, पहले एंट्री करेंगे आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जदों ये एंट्री करांगे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी होगी, 25 + 4 29। अब रियलाइजेशन में कितने क्रेडिटर जाएंगे, 29,000 के जाएंगे। टेस्ट में क्वेश्चन डाला था आपने, शायद तो गलत किया था बहुतों ने। यस, पहली एंट्री करेंगे परचेज टू क्रेडिटर, परचेज की बजाय क्या कर दो, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट, और पीएनएल एडजस्टमेंट किधर चला जाता है, कैपिटल में, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर की एंट्री होगी 4,000 की। क्रेडिटर हो गए 29,000 ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 29,000। इधर लिख देना 25,000 + 4,000 टोटल कितना हो गया, 29,000। और कैपिटल डेबिट हो जाएगी कितने से, 4,000 से। किस रेशो में, पीएसआर कितनी है, 2:1। 16 1600 1600 एंड 800। अगर कोई जर्नल रिजर्व होता है ना, लाइक कोई आपका कोई भी रिजर्व होता है, जर्नल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कोई भी रिजर्व होता है, आप क्या करते इधर प्लस कर देते क्रेडिट में, करके दिया क्रेडिटर घटा के फिर नवी सीडी कटो, कितनी आ गई, 29,200 घटाओगे तो 27,600। अगला अगला 92 कर दिया, जेडी सीडी आ गई और यही बीडी आ जाएगी। ये क्या बन गई आपकी, दिस इज योर कैपिटल रेशो। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट होगा तो उसकी डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर किस रेशो में, कैपिटल रेशो होते, कैपिटल रेशो केड़ी होगी, फिक्स कैपिटल है तो गली फिक्स कैपिटल वाली, करंट कैपिटल है तो कैपिटल का बैलेंस प्लस कोई भी रिजर्व माइनस पुरानी परचेज, पुराने लॉसेस, पुराने रियलाइजेशन के मौके के नहीं, पुराने। आगे जी लोन क्या है, पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन है तो क्या करें, पर अगर पार्टनर की स्पाउस का लोन हो तो फिर रियलाइजेशन में, तो जी लोन कितना है, लोन फ्रॉम मिसिज एक्स क्या करना है, और क्रेडिटर पर वैसे ले गए, मिसिज एक्स लोन कितना, 10,000। एसेट कितने कितने बोलिए, दवा दो, फिक्स एसेट 40,000 आ गए, स्टॉक 25,000, बुक डेट कितने, बुक डेट और डेटर एक ही बात हो गई, 25,000, डेटर 25,000 और प्रोविजन 5,000 आ गए, कैश एंड बैंक कितना 1,000। नेक्स्ट एडवांस टू वाई का क्या करना है, एडवांस टू वाई, वाई तो पैसे लेनी है, नंबर लेजर खोले कैपिटल छिपा दिए, कैपिटल छिपा दो। पर गल यही है, चाहे बंदे तो एक पासे लेने हो एक पासे देने होता, नेट ऑफ ही करना है ना, कैपिटल रेशियोज नहीं माइनस करने लोड। वाई इज इंसॉल्वेंट, वैसे भी अगर वाई इंसॉल्वेंट है यूजुअली यही होगा, पैसे लेने की तो होंगे जेड़ा बंदा इंसॉल्वेंट होगा, तो कैपिटल रेशियो में इम्पैक्ट ही नहीं पाऊंगा, ऊपर पा दोगे थले पा दोगे कोई फर्क नहीं आ रहा। वाई इज इंसॉल्वेंट है
तो डेबिट मार दो उसको। कितने लेने उससे? 4000। 2 वाइज एडवांस। आगे बस सारे एसेट हो गए, ये हो गया। फिक्स एसेट से कितना पैसा आ रहा है? जितना फिक्स एसेट से पैसा आएगा क्या करना है उसका? बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना कितना? 21,000। क्लोजिंग स्टॉक या फिर 20,500 का है? फिक्स एसेट 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 21,000। क्रेडिटर का 20,500। 3 चीजें होगी। और पे कितना करना है? क्रेडिटर ने 2% कटा के, क्रेडिटर है कितने के टोटल? 29,000। 29,000 से 2% कटा दो, कितना हो गया? 28,430 क्रेडिट। और मिसिज एक्स को कितना देना पड़ेगा? सेम 10,000। कुछ बताया ही नहीं सेम। तो एक और बार बताना। हाँ बस मैं ये कहने वाला था कि अगर ये वाली लाइन ना लिखता कि मिस्टर एक्स ले गया तो क्या करते? फिर तो पे कर देंगे। पर इसकी इसकी कर लो, कैपिटल ट्रांसफर कर दो। एंट्री करेगी फिर आपकी एक्स टू रियलाइजेशन। रिलेशन टू एक्स, क्योंकि आप लोन नु देना सी तो आप पे करना सी, आप मिस्टर एक्स नु दवांगे टू मिस्टर एक्स 10,000। अच्छा आपको पता है एक ना लाइन होती है, इधर तो एक्सपेंस कितने हैं क्या 80, तो क्या एंट्री हो जाएगी? रिलेशन डेबिट टू कैश। कभी कभी ना एक लाइन होती है कि रिलेशन एक्सपेंस कितने के? 15,000 के हैं। रिलेशन एक्सपेंस कितने के? 15,000 के। आउट ऑफ इट 3,000 टू बी बॉर्न बाय मिस्टर ए। टोटल रिलेशन एक्सपेंस कितने? 15,000 थे। बॉर्न बाय मिस्टर ए कितने? 10,000। पी एंड एल में कितना लेके जाओगे रिलेशन में? 15,000। ये रहा पहला दूसरा क्वेश्चन ही है। वो 18 है ना फिर मेरी एग्जांपल तो 15 है ना। क्वेश्चन रट रखे हैं तुसी, ये तो यार। रिलेशन एक्सपेंस कितने? 18,000 के। आउट ऑफ विच 3,000 बॉर्न बाय अमित। क्या करना है? पीएनएल में खर्चा कितना जाएगा? 18,000। पीएनएल में खर्चा 18,000 टू कैश एंड बैंक कितना? 15,000 टू मिस्टर ए कितना? 3,000। गल ये क्वेश्चन है क्या जरूर है मिस्टर ए ने बॉर्न किया, पर बॉर्न नहीं किया, उन्हें पे किया। बियर वर्ड को क्या मानना है आपने? पे। ये टोटल 18,000 का खर्चा, जिसमें से 3,000 अमित ने पे कर दिया, 15,000 फॉर्म ने पे कर दिया। तो फॉर्म का कैश कितना क्रेडिट करोगे? 15,000। अमित को क्रेडिट कर दोगे 3,000। खर्चा फर्म दा ही है सारा। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप? हो गया। लायबिलिटी देख लो, तो मिसेज एक्स खत्म हो गया, क्रेडिटर खत्म हो गया, ये सारे एसेट्स खत्म हो गए। जी लोन रह गया। जी का क्या करना है मेरे? जी को नेट पे करना है इधर 9200। उधर वो भी 5,000 पे करना, तो क्या कर दो? बार की बार पे कर दो। कितना? 5,000। और कैश अपना क्रेडिट हो गया 5,000। सारी लायबिलिटी खत्म होगी, सारे एसेट खत्म हो गए। क्वेश्चन की कहानी खत्म होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने? रियलाइजेशन का गेन लॉस देखो कितना आ गया। कवंजा 080 मैच हो गया। आपा पे करती इतने बने रहेगी 28,420।
एसेट्स भी ना पाए थे। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब जो लॉस आ गया पहले तो क्या करना है, इनकी कैपिटल डेबिट। 9600 एंड 4800। क्या इस क्वेश्चन में एक बंदा इंसॉल्वेंट है मिस्टर वाई? अगर क्वेश्चन में कोई बंदा इंसॉल्वेंट है तो क्या करना है? दो गल्ला होनी चाहिए, एक कोई बंदा इंसॉल्वेंट होना चाहिए, दूसरा रियलाइजेशन का लॉस होना चाहिए। दोनों बातें होंगी, रिलेशन का लॉस होना चाहिए। अगर लॉस होगा तो जेडे बंदे सॉल्वेंट है वो क्या करेंगे? एक और बात सुन लो, लाइक 10वां क्वेश्चन है। हाँ जी, 10वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है? आर बिकेम इंसॉल्वेंट। चार बंदे हैं, पी क्यू आर एस। आर बिकेम इंसॉल्वेंट, एस का डेबिट बैलेंस खड़ा है। जब डेफिशिएंसी बियर करने की बारी आएगी, कौन कौन भुगतेगा? सिर्फ और सिर्फ पी एंड क्यू, क्योंकि इनकी कैपिटल तो क्रेडिट में है तो दिखेगी कैपिटल रेशियो में। एस बंदा डेफिशिएंसी बियर नहीं करेगा। ऐसा बंदा कौन है? वो बंदा जो सॉल्वेंट है पर उसकी कैपिटल का बैलेंस की है डेबिट। सॉल्वेंसी प्रूव करेगा कि नहीं? सॉल्वेंसी प्रूव करेगा पर डेफिशिएंसी बियर नहीं करेगा। सॉल्वेंसी प्रूव करेगा मतलब एस को क्या करना पड़ेगा? कैश लेके आना पड़ेगा, पर इसको डेफिशिएंसी बियर नहीं करवाएंगे। तो ये बात आपने लिख रखी है ना वैसे तो? लिख ही लो इस क्वेश्चन पे फिर से एक बार। कहीं तो लिखा होगा वैसे, पी क्यू आर वाला क्वेश्चन भी था एक। पता नहीं किधर लिखा होगा, आप लिख लो बुक पे। मिस्टर एस, 10वां क्वेश्चन। हैविंग लिखो फिर। लिख लिया मेरे?
इस क्वेश्चन में क्या सीन है, रिलेशन लॉस आ गया, वाई इंसॉल्वेंट हो गया, पर एक्स और जी क्या करेंगे, सॉल्वेंसी अपनी प्रूव करेंगे, पैसा लेके आएंगे, कितना लेके आएंगे, जितना उनके पल्ले रिलेशन का लॉस आया। तो 9648 कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो पी क्यू छोड़ के आर 9600 एंड 4800, वाई छट के जेड 9600 एंड 4800। अगला काम क्या करना है, अब आप y की डेफिशिएंसी निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्रेडिट कितना है इसका 9200, डेबिट कितना है, 13600, इधर कितना है 9200, टोटल कितना डेफिशिएंसी निकल आएगी, 13600 माइनस 9200 कितना हो गया। अब 4400 में कोई क्वेश्चन कुछ कह रहा है कितना पैसा आएगा, दिस स्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, पर अगर क्वेश्चन बोलते था कि 20% आ जाएगा, तो 4400 का 20% की एंट्री क्या कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर 20% कटा के बकाया डेफिशिएंसी। इस केस का कुछ नहीं आ रहा है, सारी डेफिशिएंसी 4400, जितनी डेफिशिएंसी आएगी क्या करना है, बाकी बंदे बियर करेंगे, बाकी कैपिटल डेबिट और इसकी कैपिटल क्रेडिट। अब एक्स और जी को डेबिट मारेंगे आप किस रेशो में, कैपिटल रेशो, और कैपिटल रेशो कितनी है 27,600 एंड 9200, तो 3:1, तो कितना हो गया 3300 एंड 1100। अब फर्म तो बंद करनी है, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या करो, कैश पे कर दो, किसको, एक्स और जी को, कितना आएगा 34,300 और 8100, अगर इसको कैश पे करोगे तो देखियो बराबर हो गया, पता नहीं यार 9200 आ रहा है, देख लो 4800 कट्टा गया, 9200 तो नहीं आता, 8100 हो, ठीक है, कितना आ गया, दोनों पासे आ गया, ये देखियो इस लाइन का क्या करना है, कहता है इन दिस केस द लेंडर्स आर टू बी पेड व्हाट एट देयर इंसिस्टेंस, अ प्री पेमेंट प्रीमियम 1%, मतलब लोन कितना खड़ा है 5 लाख, तो 1% क्या देना पड़ेगा, प्री पेमेंट अर्ली पेमेंट का प्रीमियम, मतलब ज्यादा देना होगा, 5 लाख 5,000। क्वेश्चन अगर ये कह दे फर्दर क्रेडिटर्स ऑफ 18,000 टू बी मेट, क्या करना है, ज्यादा पे कर देंगे, एक मिनट, रियलाइजेशन कितने जाएंगे, इतने क्रेडिटर बैलेंस शीट 36,000 है, रियलाइजेशन में 36,000 जाएंगे, पर पे करते हुए 36,000 रुपए 18,000 54,000 पे कर देंगे, पे 54। गल ये है भी अगर तक क्वेश्चन कहते पुरानी परचेज रिकॉर्ड नहीं की, फिर तो परचेज रिकॉर्ड करांगे, एंट्री पावे कैपिटल टू क्रेडिटर, जो तो कैपिटल टू क्रेडिटर पाती तो क्रेडिटर वध गए, रिलेशन जेडे लेके आने वो भी वधे हुए, पे तो वधे हुए ही करने हैं, पर इत्थे की इत्थे आपां एंट्री नहीं पाई, सीधा पे किया, तो सीधा ज्यादा वड्डी अमाउंट रिलेशन टू बैंक। देखो आपको तो सारे क्वेश्चन ही करने घर पे जाके करनी पड़ेंगे, ठीक है, मैं सीधा 16वें क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, अमल एंड बीमल सारे इंसॉल्वेंट हो गए। देखो ये क्वेश्चन ही बताएगा, अमल प्राइवेट स्टेट नॉट सफिशिएंट टू पे एनी, जी अमल की स्टेट है वो तो अपने प्राइवेट डेट घर की लाइबिलिटी नहीं पे कर पा रहा, और जो बिमल प्राइवेट स्टेट है उसके पास कितना है, सिर्फ 200 ही है, तो अमल भी इंसॉल्वेंट हो गया, बिमल भी इंसॉल्वेंट हो गया, ए और बी दो तो बंदे हैं, दोनों ही क्या हो गए इंसॉल्वेंट। अगर सारे इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा, एक इंसॉल्वेंट है तो जेड़ा इंसॉल्वेंट है लॉस तो कौन बेयर कर लू, बाकी जो सारे इंसॉल्वेंट हो तो जेडे लाइबिलिटी वाले बंदे क्रेडिटर वाले बंदे उन्होंने पूरा पे नहीं हो पाऊगा, अगर पार्टनर्स तो पैसा लेना खड़ा रह गया एसेट साइड से, तो जी लाइबिलिटी साइड से लोन पई है, लाइबिलिटीज पई है, उन्होंने पे नहीं कर पाओगे। तो अगर सारे बंदे इंसॉल्वेंट हो गए तो आप क्या करोगे,
लोन का लाइबिलिटीज के लेजर रिलेशन में ना लेके जाना, खुले रखना। अमल का अकाउंट, बिमल का अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, अमल कैपिटल एंड बिमल कैपिटल। चलो ये तो एक लेजर ही बना देंगे इसका तो। ए एंड बी, ए एंड बी। इसके अलावा करोगे क्रेडिटर का लेजर बनाओगे। क्या करना है, सारे ऐसे उठा के उधर कितना आ गया देखो, रिलेशन का लॉस आ गया मान लो 2675। आप क्या करोगे, सारे एसेट तो लेके जाओगे इधर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, ये सारे एसेट्स कितने के हो गए, सारे एसेट्स 550 थे, 200 कटा के 2500, 3000, 4000, 4800 हो गए ना। 4800 के इधर एसेट ले गए। जेड़ा कैश एंड बैंक कितना है, और जेडी बिमल की कैपिटल कितनी है। हाँ डेबिट दी 550, और क्रेडिट का कितना है इसका 750। उन जेडे क्रेडिटर है, क्रेडिटर का ही करना है रिलेशन में, लेजर में, लेजर कितना 4800। गल की है, अगर सारे बंदे इंसॉल्वेंट हो, सारे बंदे अगर इंसॉल्वेंट हो तो लाइबिलिटीज को पूरा नहीं पे कर पाएंगे, तो लाइबिलिटी का लेजर खुला रखो, रिलेशन में लाके बंद ना करो। पैसा कितना आ रहा है, 12.5 थे 14, 4 18 थे 5 2300। 2300 कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, टू क्या हो गया रियलाइजेशन। बस काम तो इतना ही है। इसके अलावा एक्सपेंसेस कितने हो गए 175, तो इसका क्या करना है, रियलाइजेशन टू कैश 175। कहता बिमल प्राइवेट स्टेट के पास कितना सरप्लस है 200, तो 200 तो आएगा, 200 आने की एंट्री डाल लो, बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल। तो बैंक ऑन डेबिट हो गया 200, टू बिमल की कैपिटल कितनी हो गई 200। क्वेश्चन खत्म। अब आप क्या करोगे, पहले तो रिलेशन लॉस निकाल लो, कितने का आ जाएगा। 4800 घटाया इधर 2500, 25 थे 2675, 2675 का क्या आ गया लॉस, लॉस अगर कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट, किस रेशो में इक्वल, 2675 मतलब 1338, लॉस आ गया। अब हमारी बात सुनो, क्रेडिटर को कितना पे करना है 4800, और आपके पास कैश कितना है, किसको देंगे 2525, तो ये तो क्रेडिटर को देंगे। कैश कितना दे देंगे इसको 2500। हुन इन्ना तो किन्ने लेने आप 1338 माइनस 750 कितना, और दूसरे से तो इन्हें इन्ना तो लेने पार्टनर कैपिटल से, पर देके तो जाएंगे नहीं, तो क्या करो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 588 एंड 1687, और ये टोटल बराबर हो जाएगा 4800 एंड 4800। हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर दिया, टू कैपिटल कर दिया। पार्टनर्स ने लेने थे, उनके पास डेबिट बैलेंस था पर वो लेके नहीं आ रहे, तो क्रेडिटर कर दिया, बंद कर दिया, कैपिटल क्रेडिट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिटर खर्चा बियर करेगा। मनन कह रहा है कि सर अगर लाइबिलिटीज दो हो, मतलब इसको कितना देना है आपने, अगर ऐसा लिखा होता इधर कितना होता 2800, और इधर लोन अकाउंट होता कितना 2000, तो क्या करते, अगर आज दो होंगे फिर जेड़ा कैश है क्या जिवें MLM च करते हैं, MLM में HRCM,
कैश कितना बड़ा आपके पास 2525, लाइबिलिटी कितनी कितनी 2800 एंड 2000, जितना कैश पे है लाइबिलिटी की रेशियो बढ़ दो ना। स्टेप नंबर 1 क्या था, पहले कैश देना था। कैश 2525 किस किस को दोगे, क्रेडिटर को भी दोगे और लोन को भी दोगे, किस रेशो में, 2525 इन द रेशो 2000 थे 250। पहले जो कैश अमाउंट पड़ा है वो आउटस्टैंडिंग की रेशो मान लो, MLM HRCM की तरह। कितना कितना हो गया, कितना, 14, तो कैश पे कर दिया हमने लोन को और क्रेडिटर को पे कर दिया। अब जितना वो रह गया था बैलेंस, दोनों लेजर बंद कर दो बस। इधर कितना आ जाएगा 948, इधर कितना आ जाएगा कैपिटल, तो जितना भी आ जाएगा 1327, इन दोनों का टोटल जितना होगा 948 1327 उन्हें ही बंदा क्रेडिट किते ਆਪਾਂ। आगे चलो HRCM पे। HRCM पे ਆਪਾਂ क्वेश्चन करते हैं कमीशन वाला, 19वां क्वेश्चन। 19वां छोड़ो 18वां करते हैं, 18वें के साथ कमीशन है नहीं, चलो 18वां करते हैं। और मैं 18वें में ना कमीशन डाल के मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन। कमीशन कितना है, 5% ऑफ एसेट रियलाइज्ड एंड 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। कैपिटल, दो एडजस्टमेंट मॉडिफाई करके 18वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो HRCM में क्या करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट देखना कैसे बनाते हो, पहला तो 3 बंदे पालो। कौन कौन है बंदे, A B एंड कितने कितनी अमाउंट खड़ी है इनको, 67,000 45,000 एंड 67,000 45,000 थे 31,500। ਹੁਣ A ਤੇ B ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹੈ 12,000 ਤੇ 750 7500, ਇੱਕ ਪਾਸੇ देने हो तो दूसरे पासे लेने हो ना, लगता है अड्ड देंगे नेट नेट। तो पहला काम क्या करो, सेटअप मार लो कितना, 12,000 एंड 7500 A एंड B। बारह हजार एंड 7500 सेटअप मार दिया। मारने के बाद आपने क्या करना है मेरे, अच्छा जरा कैश होगा, कैश का क्या, चलो ये बाद में देखेंगे, पहले तो PSR कितनी है आपकी, 5:3:2। क्या करेंगे डिवाइड बाय, और नेट कितना रह गया 55,000 ते 31,500। PSR कितनी दे रखी है 5:3:2, 5:3:2 डिवाइड करो, एक हिस्सा कितने का आ गया 11,000।
12,500, 16,750, 15,750। पहला काम PSR से डिवाइड करेंगे, दूसरा काम विच एवर इज छोटा, विच एवर इज लोअर मल्टीप्लाई बाय PSR, तो मल्टीप्लाई कर दो 532 से। व्हाट इज दिस थिंग? कैपिटल एन, कैपिटल PSR आ गई। इसके बाद क्या निकालोगे आप? एक्सेस कैपिटल। कैसे कैसे निकालेंगे, किसमें से क्या माइनस करें? एक्चुअल कैपिटल ये खड़ी है 55,000, 37,500, 31,500। ऊपर ली कितनी है? आहा, इधर तो 0 और इधर कितनी? 4500। उधर कितनी? 91,500, 9500। आप नेट कितना देना चाहिए ना, डिवाइड बाय PSR करके इससे आ गया विच एवर इज लोअर। लोअर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ? पे कितना करना चाहिए ना, ये बाद में पे करेंगे, तो पहले क्या पे करेंगे? 4500 एंड 9500। 37,500 माइनस 33,000, 31,500 माइनस 22,000। एक्सेस कैपिटल इतनी आ गई। अब क्या करेंगे? फिर तो एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय PSR कितनी है? 5:3:2, 1500 एंड 4750। विच एवर इज लोअर कितना हो गया? 1500 इंटू PSR कितना हो गया? 4500 थे 3,000। अब फिर से क्या आ जाएगी आपके पास? एक्सेस कैपिटल, और उससे पहले क्या पड़ी है? कैपिटल इन PSR ਆਇਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 4500 ਤੇ 9500। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਯਾਰ 4500 ਤੇ 3,000 ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੋ? ਪਹਿਲਾਂ C ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ 9500 माइनस 3,000 कितना? 6500। पता है क्या होता है? पहले नंबर पे आप पे करो ये लास्ट वाली एक्सेस कैपिटल कितना? 6500। दूसरे नंबर पे आप क्या पे करो? कैपिटल इन PSR नीचे वाली, मतलब कौन सी? ये वाली 4500 ते 3,000। थर्ड नंबर पे क्या पे करो? फिर से कैपिटल इन PSR कितना? पहले नंबर पे क्या पे करेंगे? एक्सेस कैपिटल। पहले नंबर पे एक्सेस कैपिटल, दूसरे नंबर पे कैपिटल इन PSR, तीसरे नंबर पे फिर तो कैपिटल इन PSR। लास्ट कैपिटल इन PSR कितनी है? 55, 33, 22। टोटल कितना हो गया सबका? 55,000, 37,500, 31,500। इन्ना पे करना अभी। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 55, 37,500 ਤੇ 31,500, 55, 37,500 ਤੇ 31,500। हमें ये पता लग गया कि ऐसे ऐसे पैसा पे करना है। ये तो था वर्किंग नोट। अभी क्या करो? फाइनल आंसर शुरू। फाइनल आंसर जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? कॉलम कितने बनाओगे? जितनी लाइबिलिटी कितनी है? क्रेडिटर वाली और 3 इनकी, 4 हो गई लाइबिलिटीज। कॉलम कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कौन कौन से? पहला कॉलम किसका? क्रेडिटर का। दूसरा कॉलम A, B एंड C। अब ABC को कितना देना था? वैसे तो कैपिटल स्टार्ट यार 45,000, 31,500 है, पर ये नेट ऑफ करके कितना रह गया था? 55,000, 37,500 ਤੇ 31,500। नेट आप ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इतना देना है और क्रेडिटर को कितना देना हमने? 17,000। आगे कहता कैश हर महीने बांटना है। कैश का BD कितना दे रखा है आपको? 6,000। तो पहले तो इधर कैश का BD लिखो।
ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहेगा आपको कुछ कैश साइड पे रख दो फॉर द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। जुलाई में क्या हो रहा है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर कितना है 16,500। डेटर कितने के थे 22,000 के, कैश कितना कलेक्ट कर लिया 16,500, बाकी का क्या करना है 5500 का, बाकी 5500 का क्या करना है, 16,500 आया डेटर तो लेना कितना सी 22,000, बाकी का की करना है, कुछ नहीं करना। गल्ले जितना पैसा होगा प्लस, जितना पे करांगे गल्ले चो माइनस, बस गल्ला चला रहे इधर कैश बॉक्स। इधर 16,500 कर लो, 10,000 कहां से आ रहा है भाई तेरा। अगला 10,000, अगला प्लीज पेपर में तो लिखना कि ये कहां से आ गया, डेटर से आ गया, ये कहां से आ गया, स्टॉक से आ गया। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने पे कर दिए हमने 1,000। और बाकी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैश का सीडी कितना रख लो, कितना बच गया पीछे, एक गलती हो गई क्या, कमीशन। जितना एसेट से पैसा आ रहा है उसका कमीशन भी तो देना है। कितना आया पैसा 26,500 आया, कमीशन कितना देना सी आपा 5%, 26,500 का 5% कितना हो गया 1,300, 1,325 का कमीशन दे दो क्या। तो कमीशन ऐसी मॉडिफाई कितना है 5% ऑफ द एसेट राइज, 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। कितना बन गया टोटल भाई 175। अब भाई 175 में से सबसे पहले किसको पे कर देंगे, क्रेडिटर को कितना 17,000, क्या दबाएंगे वो हम दबाएंगे दोबारा, कितना रह गया 5175, किसको जाना है ये पार्टनर को, ये पार्टनर को जाना है ना। अब मेरी बात सुनो, जेड़ा 2% का कमीशन देना 2% ऑफ व्हाट, जितना कैपिटल में जाऊगा, कैपिटल को अगर जाएगा 100, कमीशन कितना 100 का 2, तो बिफोर कमीशन वाली वैल्यू कितनी बन गई 102। इसमें से तो अभी कमीशन भी जाना है और कैपिटल को भी जाना है, कैपिटल को जाना है 100 तो कमीशन कितना 2, तो बिफोर वाली फिगर कितनी होगी 102। तो 5175 डिवाइड बाई 102 इंटू 2 करोगे तो कमीशन की वैल्यू आ जाएगी, तो 101 का कमीशन जाएगा। कितना बचा पीछे 5,075, 5,074, तो 5,074 पे कर दो किसको पार्टनर को। और पहले किसको, ये ऊपर निकाल रखा है सी को कितना 6500, तो सारा सी की तरफ चला जाएगा 5,074। इसके बाद क्या करना है, हर लास्ट वाले कॉलम, उसके बाद क्या करना है, अगले महीने में हमने क्या सीडी छोड़ा था गले च 8,000 रुपया, तब बीडी होगा कितना 8,000, और तो बाद 1,500 आ गया ना, 1,500 पे करता लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस 1,500। एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल सी एक्सेप्टेड अ पीस ऑफ द इक्विपमेंट फॉर 10,000, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 4,000। सी क्या ले गया, मशीन ले गया कितने की 10,000 की। तो जो सी मशीन ले गया ਉਹਦੀ लाइबिलिटी कट गई सी दी 10,000 ना। पहले तो ये बताओ 10,000 को कमीशन भी देना पड़ेगा, को कैश कुछ थोड़ी आया है। चलो सी ले गया, अगर सी ले गया तो की हो गया, सी को कितना देना सिर्फ 6500, पर ले कितना गया ज्यादा, तो क्या हो गया ये वर्किंग नोट बेकार हो गया, खराब हो गया। फिर से बनाओ, एनी को गुस्सा आने लगा, करना ही पड़ेगा, हल ही कोई नहीं, आपको भी करना पड़ेगा जब पेपर में क्वेश्चन आएगा। अगर कोई बंदा मशीन ले गया तो वर्किंग नोट फिर से बनाओ। देखो आज का होमवर्क काफी है, आपने कब आना है कल सुबह 8 AM। क्या करोगे छुट्टी का कल, क्लोथ्स तवाने होते हैं। हाँ बाकी बैच नहीं पढ़ाने। हाँ वाह, आपके पेपर और किसी के पेपर ही है नहीं। रिवाइज वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, जितना बकाया रह गया
सी ਨੂੰ ਬਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, A ਤੇ B ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਿੰਨਾ 55000 ਤੇ 37500 और सी का क्या सीन है 31500 चो कितना चला गया 10000 ते 5074 कितना रह गया 16426 इतना बकाया उठा करके फिर से क्या करो वर्किंग नोट बनाओ 55000 और कितना ते क्या करना है वर्किंग नोट के लिए डिवाइड बाय पीएसआर कितनी है कितना गया एक हिस्सा उधर 8213 विच एवर इज लोअर कितना हो गया 8213 इंटू पीएसआर कितना हो गया 41 और बीच वाले का कितना हो गया बारिश रुक गई पक्का आ गया आपको जाने के लिए 24600 ठीक हो गया व्हाट इज दिस थिंग शक्ल देख के पता लग गया ना ये पीएसआर च है 16 8000 का टुकड़ा हो गया 8 3 24 8 5 40 तो कैपिटल एंड पीएसआर अगला क्या करना है आपने अगला क्या करना है माइनस करके क्या निकाल लो एक्सेस कैपिटल किसमें से एक में से दो माइनस कर दो अगला 12860 अगला 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 स्टेप नेक्स्ट स्टेप डिवाइड बाय पीएसआर 5 एंड 3 अगले का अगला क्या करना है नेक्स्ट स्टेप विच एवर इज लोअर इनटू पीएसआर कितना ये क्या है ये कैपिटल एन पीएसआर इसके बाद क्या करना है कैसे निकालेंगे किसमें से क्या माइनस कर दो एक्सेस कैपिटल में से ही कैपिटल पीएसआर कटा दो तो सबसे पहले किसको पे करेंगे बी को 4500 दूसरे नंबर पे कैपिटल पीएसआर कितना 13935 ते 8361 तीजे नंबर ते 41 ते 39 ते 16400 इसका टोटल कितना होएगा निकला ये रहा भाई यार आपको पता लग रहा है मेरे डन है अब क्या करना है आप इधर खड़े थे कि ये मशीन ले गया उठा के ले गया उसके बाद क्या हो गया कैश रिटेन कितना 2500 2500 पीछे छोड़ना है एसेट तो को बेचा नहीं तो कितना कैश बचा बांटने के लिए 4000 किसको पे करना है बी को कितना 4500 पर बी को 4500 देने से पहले क्या करेंगे कमीशन ध्यान रखना पड़ेगा जब भी एसेट बेचेंगे कमीशन देंगे जब पार्टनर को देने लगेंगे कमीशन देंगे कमीशन कितना देना आपने 2/102 कितना रह गया 3900 भाई अब 78 इसको पे कर दो ना 78 थोड़ी 3900 भाई इसको पे कर दो उसके बाद क्या आएगा अगले महीने का आ गया पर अगले महीने के पहले क्या उठाओगे आप बीडी कितना अगला एसेट बेच के पैसा कितना आ गया 75000 में से क्या करना है आपने कितना 3750 लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने पे कर दे 1000 कैश कितना रिटेन करना है कोई नहीं कैश कोई नहीं रिटेन करना जितना बचा सारा दे दो कितना क्या करना है इसमें सबसे पहले कितना
2/102 कितना कितना बचा? 71,324 किसको देना सबसे पहले? बीनू 4500 देना सी 4500 चो कितना देता? 3900 भाई कितना रह गया देता 578 गया कितना रह गया इधर कैश 70,746 उन किनू देना है ए एंड बीनू 13,935 एंड 8361 13,935 ते 8361 कितना गया 48,400 इधर हमने इनको कितना देना है डजंट मैटर कितना देना है ये भी किस रेशो में है पीएसआर सीधा वो जितना कैश बचा पीएसआर में मान दो पीएसआर कितनी थी 24,225 14,535 9600 अगर आंसर नेट आपका माइनस में आएगा उसका मतलब क्या है गेन हो गया और अगर प्लस में आ गया तो लॉस हो गया क्योंकि जेड़ा पैसा दइए ने माइनस है ना तो जब माइनस ज्यादा देता था गेन हो गया तब माइनस वाली फिगर गेन है और प्लस वाली फिगर की भैया कितना पे करने वाला पे अनपेड कैपिटल प्लस में आएगी वो लॉस है एचआरसीएम ठीक हो गया इसके बाद ना मैं आपको एमएलएम करवा रहा हूं पर कौन सा क्वेश्चन टेस्ट वाला क्वेश्चन टेस्ट आपको डाला था ना 8वां टेस्ट तो टेस्ट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ काफी होगा गलत ही था कल आना है छुट्टी लेनी है कल दी छुट्टी है क्योंकि मैंने आपका एक नेचर देख ली अगर आपको घर पे बिठा दिया 2 दिन भी मिट्टी प्लीत कर दोगे आप मतलब अगर बी तक में सिलेबस निबेड़ के थे तुम कहता 10 दिन थोड़ी छुट्टियां तो वो काम गलत हो चुका तो आपको एंड तक बुलाते रहेंगे संडे की छुट्टी करते रहेंगे पर प्लीज कल पढ़ लेना यार टाइम पास ना करियो ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ वो टाइम है मैंने तो लास्ट क्वेश्चन ही कराना है बस टेस्ट का शेड्यूल है कोई नहीं एक एक करके देते जाओ मंडे क्वांट का ट्यूसडे लॉ का वीरवार अकाउंट था वो वीरवार ते जाऊ सोम ते मंगल तक कराऊंगा ये कंपनी अकाउंट मंडे ट्यूसडे 2 दिन तो कंपनी अकाउंट खा जाएगा तब वीरवार अकाउंट्स था पहले सेकंड क्वेश्चन करो
ओए हेलो, ओए सुनो सुनो सुनो, देखियो एमएलएम में क्या करना होता है। एमएलएम में क्या होता है, जितनी लाइबिलिटीज उतने कॉलम बनाने हैं, 3 ते 3 6, एक कॉलम एक्स्ट्रा 7 कॉलम बनाने हैं। देखो कितने हो गए कॉलम लास्ट वाले में टोटल, ए बी एंड सी, क्रेडिटर बैंक लोन एंड ए लोन, क्रेडिटर और बैंक लोन एंड ए लोन। मेरे को एक बात बताओ, एज को फर्क होता है, पहला किन्नू देना बाद किन्नू देना है? बैंक लोन को पहले, क्रेडिटर को पहले, कि दोनों को बराबर? पैरेलल पे करना है, पैरेलल। पर आप प्रोपोर्शन के हिसाब नाल ही करांगे। नहीं वो है ना, ए वाला आंसर ता सही हो गया क्योंकि कैश बहुत सी, जो किसी टाइम कैश कट जाए फिर गल गलत है ना, प्रोपोर्शन ही चलो आप। वैसे तो हाँ, पर उसमें भी फंडा है ना, काफी कुछ है, प्रॉपर वाटरफॉल है, मैंने आपको बताया था। एक तो वाइंडिंग अप चैप्टर कंपनीज एक्ट का, और एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, उसमें भी एक वाटरफॉल चार्ट है। तो दोनों को ऑल टुगेदर हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करके निकाला जाता है, पहले किसको बाद में किसको। अब आप फाउंडेशन के बच्चे छोटे हो, इतना बर्डन आपके ऊपर नहीं डालते, तो पैरेलल पे करते रहना। आउटसाइडर नु पहला, दूजे नंबर ते पार्टनर लोन, तीजे नंबर ते कैपिटल, कैपिटल ऐसे बांटना है। अच्छा जो टोटल कॉलम होगा किधर होगा, टोटल सिर्फ ऑफ कैपिटल का। पहले आप लायबिलिटी लिखो कितनी पे करने वाली है इनको। अमाउंट लिखना बताना, क्रेडिटर को कितना 39,000, बैंक लोन को कितना 13,500, ए लोन को 15,000। क्या हो गया हुआ? क्या यार चलेगा, करोगे यार, खरीद का बाद में देखेंगे, कोई नहीं, ये जरूरी है थोड़ा, है ना, छल्ला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1,05,000, कोई ना मैं रख लूंगा, मेरे को चाहिए एक छल्ला। 45,000 और 75,000। टोटल वाले कॉलम में कितना डालेंगे, एक 5 ते 45, 50 ते 2,25,000। लो कैश ऑलरेडी है नहीं अपने पास, कहता है ऐसे ऐसे पैसा बेच रहे हैं, द एसेट्स वर रियलाइज्ड ग्रेजुअली, नेट अमाउंट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। 3 महीनों पैसा कितना आ गया, 33,000 रुपया। अच्छा एक बात बताऊं, आपको कई बार ना क्वेश्चन कह रहे थे कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड बेसिस पे साइड पे रख दो। ये लाइक क्वेश्चन कहेगा एस्टिमेटेड है हमें कि 4,000 के खर्चा लगेगा, तो आप क्या करोगे, जेड़ा कैश दा बीडी होगा प्लस जेड़ा पैसा आ गया वो च कितना माइनस कर दोगे, 4,000 एस्टिमेटेड बेसिस पे, एंड उस तो बाद थोनों की दिता होगा एक्चुअल फिगर, या तो दे दो 4200 या दे दो 3500, मतलब या तो घट या वध। अगर एक्चुअल खर्चा 4200 हो गया तो क्या करोगे, 200 और पे करेंगे कि इस चो माइनस करांगे, लास्ट जो तो कैश होगा ना वो 200 माइनस, और अगर अपना खर्चा होया घट 3500 फिर 500 बचा रह गया, लास्ट में कैश प्लस करता। तो ये बात ध्यान रखना, लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ एक्चुअल ਦੇ बेसिस ਤੇ प्लस माइनस करना, पहला माइनस कितना करना है एस्टिमेटेड बेसिस ਤੇ, लास्ट वाली पैसा ਜਿਹੜਾ होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस या माइनस करना है एक्चुअल ਨਾਲ कंपेयर करके। इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या है, खर्चा कितना पे कर दिया 3,000, कितना कैश बच गया, जेड़ा 30 बच गया किनू जाऊगा, किसको जाएगा 30,000, क्रेडिटर था बैंक लोन इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग, 30,000 को 39,500 और 13,500 के रेशियो में,
भाई 286 1714 इन्होंने बैंक लोन को पहले दिया है फिर क्रेडिटर को दिया है ना। नोट दिया कोई आंसर में नीचे? चलो कोई नहीं, आप आगे चलो। दूसरा पैसा बेच एसेट बेच के कितना पैसा आया? 25,200 थे, कितना पे करता? 2200 कितना हो गया? सही यार, बांटो दोनों को। 53 हो गया ना। 39 थे 3 42 10 52 500 500 रह गया देने वाला। 17,085 अगला कितना आ गया? 57,000। 57,000 में से कितना पे कर दिया हमने? 4500। क्या करेंगे पहले तो 500 इनको दे दो। कितना कितना? नहीं नहीं, कितना? 300 300 साहब गलत बंडे तुसी। देखो कहाँ फर्क है। मनवीर पकाई छड़ के क्वेश्चन कर दो यार। हाँ ठीक। ये डिस्कशन चली जाती है। क्वेश्चन करो ये। कैलकुलेटर करो प्लस माइनस। रेशो तो यही रहेगी, इसी रेशो में बांटेंगे। 39,000 और 13,500 के रेशो में बांटोगे। पता की है, एवली रेशो में बांट दो या इन्होंने घटा के नवी रेशो कट लो, सेम ही रहूगी क्योंकि जो आप पैसा देता है तो सेम रेशो देता है। 25,200 चो 2200 घटाना है। 25,200 चो 2200 घटाया तो 23,000। एक मिनट गल ये है भैया, कितना वंडिया गया? 53 वंडिया गया। इन्होंने देना कितना सी ये? 500 फालतू दिता गया। फालतू थोड़ी देना सी, गल गलत है। देना ही घट सी। इत्थे आपां 23,000 बचदा ना, आपां इन्होंने 22,500 देना सी। 500 ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ए लोन ਚ जाऊगा कितना? 500। 16,700 और दूसरे को ਹੁਣ तीजा पैसा कितना होगा? 57,000 चो 4,500 घटा के 52,500 में से पहले क्या करेंगे? कितना कितना रह गया? अब ध्यान से सुन लो। 38 किसको जाना है? आर्टिस्ट को जाना है। सबसे पहले क्या निकालोगे? अनपेड कैपिटल। कितना नहीं पे कर पाएंगे? देना कितना इनको? 2,25,000। कितना पे कर देंगे? 38। अनपेड कैपिटल कितनी आ गई? 1 लाख। अनपेड कैपिटल किस रेशो में रहनी चाहिए? पीएसआर। पीएसआर कितनी है? 4:3:1। 4:3:1 कितना हो गया? इसके अलावा 93,500। ये हो गया अनपेड कैपिटल, मतलब जो पे नहीं करना। अब पे करना कितना था? 1,05,000। कितना नहीं पे करना? इतना। तो क्या कर दो बाकी का पे। तो 11,500 25,125 लास्ट ले चा 51,625।
ये आ गया 2 पे आ गया, पर इसमें दिक्कत क्या है, बेचारे बंदे तो पैसे मंगवाने होंगे और वो लेके तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, बाकी बियर करेंगे इन द रेशो, इन कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो क्या है, 1,05,000 थे 75,000, 1,05,000 थे 75,000, 1,05,000 थे 75,000, कितना 10,469, एक घटाता एच प्लस हो गया 25,125, उन्हें फाइनल 2 पे निकला है, रिवाइज्ड 2 पे, क्याली 100, अब किसका माइनस का आ गया, तो ये सी पे जा पड़ेगा, बेचारे बच्चों को टेस्ट में कितना खर्ड क्वेश्चन डाल दिया, उधर प्लस आ गया, इधर प्लस कर दो 3156, इधर माइनस कर दो 3156, अब रिवाइज 2 पे नीचे निकलेगा, इसको जीरो लास्ट में 38,000। अब पे कितना करना था हमने, ये ऊपर वाली वैल्यू 75 में से 38 गया तो कितना रह गया 37, 75,038 घटाए कितना रह गया, ए ते बी ने तो कुछ पे ही नहीं किया, ए और बी उतना ही खड़े हैं, ए बी सी डी, बस 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 बस, कितना रह गया 37 रह गया सी का, 37, और पहले था 1,05,000, टोटल कितना हो गया, कैश कितना आ गया, 68,000 चो 8,000 घटा के, 68,000 चो 8,000 घटा के, अब 60,000 का क्या करना है, पहले तो अनपेड कैपिटल लिखो, 1,27,000, किस रेशो में, इन पीएसआर, पीएसआर कितनी थी, कितना कितना आ गया, इतना तो पे नहीं करना, तो कितना पे करना है, इसका माइनस का आ गया, इसका माइनस, अब जो जेड़ा माइनस आ गया इनू की करो, किस रेशो में, केडी वाली 1,05,000 रेशो 75,000, ऊपर वाली रेशो 75,000, कैपिटल रेशो 1,532 थे, रिवाइज 2 पे कितना आ गया, 39,968, ये जीरो, अगला V032, टोटल कितना हो गया, वही 1,00,000 ना 60,000, पे कर दिया इतना इतना, कितना रह गया, हाँ घटा के कितना रह गया, 0.32 एंड बैलेंस आ गया कितना, 0.32 एंड
इसको तो कुछ पे ही नहीं किया तो 45 आ रही है, तो 16 और 1,27,000। इसके बाद लास्ट कितना देना है? 1,60,000 जो 10,000 कटा के 98,000। 98,000 पे करना है तो अनपेड कैपिटल कितनी आ गई? 29,000 किस रेशो में? 4:3:1 कितना कितना? यही क्या आ गया आपका आंसर? आ गया अनपेड कैपिटल इतनी 14,500 10,875 थे 3,625। ये आंसर हो गया। और पे कितना करना है लास्ट? कितना आ गया? और बात तो सुन लो। 26 लास्ट।